जो इस वीडियो में हम क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन को फिगर की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीख रहे हैं। फिगर बनाने से बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए फिगर बनाना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, a sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere of radius 6 सेंटीमीटर। बच्चों आपको क्या समझना है कि कोई स्फेयर है और स्फेयर कहाँ से बनाया है इन्होंने, सॉलिड हेमिस्फेयर के अंदर से। तो देखो बच्चों, ये जो भी है ये हमारे हेमिस्फेयर की रेडियस है। अब जब भी स्फेयर बनेगा तो जो मैक्सिमम है यानी जो रेडियस है वो इसको डायमीटर बनाएगा और इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से निकलकर ये हमारा स्फेयर बनाएगा। ठीक है, तो अब बेसिक कैच इसका ये है कि जो भी हेमिस्फेयर की रेडियस थी, ठीक है, ये यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस किसकी थी, हेमिस्फेयर की, वो रेडियस इसके लिए यानी कि स्फेयर के लिए डायमीटर का काम करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ किसका, स्फेयर का। ठीक है, और वो क्या होगा, रेडियस होगा किसकी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। और कितना है वो, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, स्फेयर की रेडियस कितनी बनेगी, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इसकी हाफ यानी कि 6/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसकी स्फेयर की जो रेडियस है वो निकल के आई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और जब हमने इसका हाफ किया तो वो बना हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब हमें देना है इसका वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी कि 3 की पावर 3। ठीक है, अब 4/3 इंटू 22/7, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 22 4 जा 88, 3 3 जा 9/7। ठीक है, अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे डिवाइड। जो मल्टीप्लाई करेंगे, जब 88 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 792 डिवाइडेड बाय 7। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 113.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम जो है, इस वॉल्यूम है स्फेयर का। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा V1, इसका वॉल्यूम V2, यहाँ पर सरफेस एरिया S1, यहाँ पर सरफेस एरिया H2। यहाँ पर जो रेडियस है पहले वाले की R1 सपोज कर लेते हैं और ये दूसरे वाले की रेडियस को हम R2 सपोज कर लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि V1/V2 इक्वल्स टू 64/27। अब देयरफॉर वॉल्यूम निकालते हैं पहले वाले इसका स्फेयर का, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, और दूसरे वाले का 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 64/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा R1/R2 होल क्यूब इक्वल टू 4/3 होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 4/3। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। नाउ ठीक है, अब लिखेंगे S1/S2। ठीक है, सरफेस एरिया इसका कितना होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का 4 पाई R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 होल स्क्वायर कितना आएगा, 4/3 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से 16/9, तो रेशियो आया हमारा 16:9। दिस इज अवर आंसर।